हेलो दोस्तों, मैं हूं वैदजीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर ऐसा नुस्खा आया हूं जिसकी आजकल ना हर एक को तकरीबन 100 में से 90 लोगों को लोड पर ज़रूरत पड़ रही है। तो ये नुस्खा क्या है? मोटापा। मोटापे का नुस्खा आज मैं आपको ऐसा देने जा रहा हूं, जो कोई बना लेगा तो वो कुछ ही टाइम में देखेगा उसका मोटापा कम होता चला जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी मोटापा है क्या। तो कई लोगों को देखा होगा भी उनका शरीर पतला है और वो काम भी कोई नहीं करते हैं, सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका शरीर ज़्यादा मोटा नहीं है। और कई लोगों को आपने देखा होगा भी वो काम भी बहुत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कई औरतें हैं घर में काम भी काफ़ी करते हैं घर का, फिर भी उनका शरीर मोटा होता चला जा रहा है। थाई में, कूलों में, बिना पेट में, बिना वजह की ही चर्बी जमती चली जा रही है। तो उससे वो तो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका जो शरीर की बनावट भी सही से नहीं रहती है। तो आज मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा आपको दूंगा जिसको खाने से आपके अंदर की जो चर्बी है, जो फालतू की फैट जमी हुई है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये नुस्खा हमने कई लोगों पर आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा नुस्खा है और बहुत ज़्यादा काम भी करता है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है भी, देखो मोटापे को कम करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए भी मोटापे को हम कम कैसे करें। अकेला दवाइयों से नहीं होता है। तो देखो, मोटापा दो तरह से बढ़ता है आजकल। एक तो जब हमारे शरीर में खुश्की और सर्दी ज़्यादा होगी ना, तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुश्की सर्दी का मतलब होता है भी जो हम खाते हैं, जो फैट खाते हैं, अगर हमारा मिजाज थोड़ा सा गर्म नहीं है तो वो क्या होगा, तो मिजाज थोड़ा सा ठंडा है तो जो फैट है वो अंदर जाएगी, वो जम जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी। तो शरीर में पानी ज़्यादा बढ़ जाने से और खुश्की बढ़ जाने से जितना फैट खाए ना, तो वो जम जाता है। कभी भी देखो, फैट में थोड़ा ठंडा पानी डाल दो या पानी डाल दो तो फैट जम जाती है, वो निकलती नहीं है। यही हाल है, यही कुदरत का नियम है भी। अगर फैट को आप थोड़ी सी खुश्की दोगे, क्योंकि सर्दी के साथ खुश्की आती है, सर्दी खुश्की होगी शरीर में, तो जिसको हम सर्द खुश्क मिजाज, जिसका मिजाज ज़्यादातर सर्द खुश्क रहता है उसको मोटापा बढ़ता रहता है, चाहे वो जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर ले। तो इसमें शरीर की थोड़ी सी तासीर को बदलना होता है। तासीर को बदल लेंगे तो हम उसको थोड़ा सा गर्म तासीर में ले आएंगे, तो जो हमारा फैट है वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। तो गर्म का क्या मतलब होता है भी, जैसे ही हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं शरीर में, या कोई ज़ोर से काम करता है, काफ़ी मेहनत करता है, शरीर का काफ़ी पसीना बगाता है, तो क्या है, शरीर को हीट दे रहा है, शरीर मसल अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसमें जो फैट है अपने आप पिघलती रहती है, वो खर्च होती रहती है, या फिर फालतू बनती नहीं है, वहाँ रुकती नहीं है। तो शरीर जो हमारा है पतला रहता है, सही शेप में रहता है। तो इसी को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने पहले कई बार बताया है भी, कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो जो फैट है बाहर निकलेगी। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, जो फैट है जमनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के लिए ये हमने कई तरह की टैबलेट भी हमारे पास, एक पाउडर के रूप में, और ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी इससे कैसे आप अपनी फैट को दूर करें। तो दोस्तों, इसको दूर करने के लिए हमने क्या करना है भी, ज़्यादातर मैं जिन औरतों को फालतू में फैट जम जाती है ना, तो क्योंकि औरतों का मिजाज होना चाहिए गर्म, तो औरतों का मिजाज अगर खुश्क हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा तो उनमें बिना वजह का ही मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर बेडोल होता चला जाएगा। जो औरतें और जो मर्द अपने आप को बिल्कुल सही शेप में रखना चाहते हैं, तो और जो हमारा लीवर है उसके काम को सही से बनाकर रखना चाहते हैं, जो आप खाए फटाफट आपका पच भी जाए, जठर अग्नि आपकी तेज रहे और दिमाग आपका तेजी से काम करे, आवाज़ में थोड़ा
रोब हो, तो ये सभी चीज़ें इससे बढ़ जाती हैं। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले हम ये जो आपको एक गूंद की तरह दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम, ये अपना होता है इंद्रायण के फल का घनसत्व, जिसको रुग भी कह देते हैं। इंद्रायण का जो आज कच्चे फल मिलते हैं, कच्चे नहीं, जब वो पीले हो जाते हैं तो उनका आपने रस निकाल लेना है। रस निकाल कर किसी भी कढ़ाई में डाल देना है, और उसमें बीज नहीं होनी चाहिए, अकेला रस रस होना चाहिए। तो उसको हल्के हल्के हल्की आंच पर आपने पकाते जाना। जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आपने उसको निकाल लेना है, तो उसको कहीं धूप में रख देना है। तो इस तरह से वो आपका एक तरह का रुग तैयार हो जाएगा, जिसमें सिर्फ हमने इंद्रायण ही लेनी है। दूसरा फिर आपने क्या करना है, इंद्रायण के साथ आपने इसको पाउडर, दूसरे नंबर पर है ये सौंफ। सौंफ का पाउडर ले लेना है, ऐसे पाउडर लेकर, और इसका पाउडर, दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार का आपका ये पाउडर बन जाएगा इंद्रायण का और सौंफ का। और इसके आपने इस प्रकार के 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह खाना है, एक कैप्सूल शाम को खाना है। तो आप देखोगे भी आपके शरीर के अंदर जो नेचुरली तौर पर, क्योंकि ये जो इंद्रायण और सौंफ है ना, ये पेट के लिए भी ठीक है और बाकी शरीर के लिए भी ठीक है, कब्ज़ के लिए भी ठीक है। पेट में किसी प्रकार का कोई कब्ज़ नहीं रहने देता, या पेट में और कोई चीज़ हो, या आपको खट्टी डकारें आती हों, या यूरिक एसिड बढ़ा हो, उसको भी ये दूर कर देता है। क्योंकि जितना भी खुश्की के कारण भी आपको दिखते होंगे, वो भी दूर हो जाएगी। और जो औरतें होती हैं, औरतों का मिजाज हमेशा थोड़ा गर्मी में रहना चाहिए। अगर उनका मिजाज खुश्की में, सर्दी में रहेगा तो उनका और भी कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इस नुस्खे से कई प्रकार की औरतों की जो बीमारियां वो भी दूर हो जाती हैं। मर्दों में अगर कोई खुश्की के कारण और दिक्कतें आ जाती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। और अगर आपके शरीर में थोड़ी सी हल्की सी खाने में, पचने में सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपके शरीर में ताकत भी रहेगी, गैस भी नहीं बनेगी। तो आप देखोगे कुछ ही टाइम में आपका धीरे धीरे जो फैट है ना, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जो शरीर है पहले की तरह एक ही तरह से जैसे शेप में होना चाहिए, उसी शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हम इसके साथ में देते हैं। और इसके साथ में हमने ये टैबलेट भी बनाई हुई है, ये 30 टैबलेट भी हम साथ में देते हैं। ये हमारी बनी होती है कई तरह की, एक पारा गंधक को लेकर उसको हमने गुटाई करके उसमें त्रिकुटा मिलाया होता है। तो ये भी एक तरह की गर्म मिजाज की दवाई होती है, औरतों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ये इन चीज़ों को हम बना के देते हैं, और आप देखोगे इसको खाने से आप 1 महीने में ही आपके शरीर की, आप देखोगे भी जो चर्बी ख़त्म होनी शुरू हो गई है, शरीर में ताकत रहनी शुरू हो गई है, खाया पिया पचने लग गया है, काम करने की आप में ताकत ज़्यादा आ गई है, बोलने की ताकत आपकी बढ़ गई है, और किसी से पूरे शरीर में एक ऐसी एनर्जी सी आपको महसूस होगी भी सुस्ती आपके पास में नहीं आएगी। और बहादुरी का ये मिजाज बना देती है। शरीर जो इसको खाता है उसको ऐसा लगता है शरीर में बहादुरी आ गई है। लीवर अपना काम बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देता है, दिल को ताकत मिल जाती है, और किसी भी प्रकार का आपको डर भय से भी दूर हो जाते हैं। ये इस नुस्खे के एक फ़ायदा नहीं, कई फ़ायदे हैं। और जिन लोगों को पता है इंद्रायण के कितने फ़ायदे होते हैं, वो इससे समझ जाते हैं भी ये एक नेचुरली चीज़ है, खाने से भी, पचाने में भी और ताकत में भी काम करेगी। तो दोस्तों ये मैंने नुस्खा बता दिया है, पूरा नुस्खा है। जो उसको बनाना चाहे बनाए, यूज़ करे। जो नहीं बना सकता, ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरे से संपर्क कर ले। तो जो अगर उसको नहीं समझ आएगी तो मैं उसको बनाने का तरीका, अगर नहीं समझ आएगा सही से, तो मैं फिर बता दूंगा। और जो नहीं बना सकते हम उसको बनाया बनाया भी दे देंगे, और बहुत सस्ता रेट में हम दे रहे हैं। जो मंगवाएगा तो उसको ये गोलियां वैसे हम अलग देते थे, इसमें अब गोलियां हम उसको साथ में फ्री देंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।